ठीक है। दूसरा है यूनिफाइड एईपीएस, यानी कि आधार से कैश निकासी। 3 सर्विसेज इसमें अभी लाइव हैं, कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। ठीक है। कैश विड्रॉ निकालने के लिए, यानी कि पैसा जो निकालेगा आपका कस्टमर यहाँ से, सबसे पहले उसका आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में कस्टमर का आधार नंबर, जो उसका आधार नंबर रहेगा। ठीक है। नीचे आपको बैंक का नाम दिए हुए, अगर लीड बैंक है, मान लीजिए जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या उस बैंक का पर्टिकुलर बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, या एचडीएफसी बैंक है, तो जो भी बैंक कस्टमर का होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, और देन उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट कस्टमर आपके यहाँ से विड्रॉ करना चाहता है, 500, 1000, 2000, 5000, या अलग से कुछ करना चाहता है तो यहाँ अदर पे सिलेक्ट करके वो पेमेंट आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी में भी सेम डिटेल आपको चाहिए कि जो आपको कैश विड्रॉ में चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक सिलेक्ट करना है और नीचे आपको सबमिट करना है। तीसरा है मिनी स्टेटमेंट, यानी कि मिनी स्टेटमेंट आपके कस्टमर कोई निकालना चाहता है आपके यहाँ से, आपके सेंटर के माध्यम से, तो सेम डिटेल रहेंगी जो आपको यहाँ पे पुट करनी है, और ये जो है सर्विस आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। नॉर्मल डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ से अपनी डिवाइस सिलेक्ट करनी है। राइट हैंड पे ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी डिवाइस आपके पास है, मंत्रा है, मोरफो है, स्टार ट्रैक है, या जो भी डिवाइस यहाँ पे दी गई है, उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ से आप जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर को अपनी फिंगर अपनी डिवाइस पे पुट करनी है, और देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते ही आपकी ट्रांजेक्शन आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं एमएटीएम की। बेसिकली आप इसी पोर्टल से जो है अपना एमएटीएम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद में जैसे ही डिवाइस आप लोगों के पास पहुंचेगी, यहाँ से आपको एमएटीएम जो डिवाइस है उसका एक सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद में जो डिवाइस है उसके माध्यम से, यानी कि कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैश विड्रॉ जब हम करेंगे कार्ड के माध्यम से, तो सबसे पहले अमाउंट यहाँ पे चूज करना है, कितना अमाउंट वो निकालना चाहता है कस्टमर। उसके बाद मोबाइल नंबर, और नीचे आपको प्रोसीड कर देना है। डिवाइस में आपको अपना कार्ड लगाना है, वहां पे आपको जो एटीएम पिन होता है वो डालना है, और उसके बाद में जब भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए वो पैसा अपने कस्टमर को दे देना है। ठीक है। तो बेसिकली अभी 3 सर्विसेज लाई हैं, एमएटीएम, मनी ट्रांसफर और तीसरा एईपीएस। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे कोई भी नई सर्विस ऐड होगी उसके रिगार्डिंग हम लोग जैसे प्रोग्राम करते हैं, आज की मुलाकात कार्यक्रम या अन्य जो जिला लेवल पे मीटिंग करते हैं डीएम्स के साथ में या फेसबुक के माध्यम से, तो उसमें आपको जानकारी देते रहेंगे। अब बात करते हैं नीचे के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे अदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है जनरल रिपोर्ट, यानी कि जो पोर्टल से आप अपने यहाँ से काम करेंगे पोर्टल पे, ठीक है, वो उसकी आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी कि आप अपने पोर्टल से पूरे दिन में जो भी आप काम करेंगे, मान लिया आपने किसी को मनी ट्रांसफर किया, ठीक है, यूपीआई किया, आपको जो कमीशन मतलब रिसीव हुआ, ठीक है, या आपने अपने वॉलेट का टॉपअप किया, या एईपीएस से जितनी भी ट्रांजैक्शन की, या अपने कार्ड के माध्यम से जितनी भी ट्रांजैक्शन की, वो सारा आप यहाँ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके उसकी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जो रहेगी, मनी ट्रांसफर करने के लिए जो बैलेंस होगा वो एक डीजीपे लाइट यूजर अपना पोर्टल कैसे रिचार्ज करेगा या अपना वॉलेट का टॉपअप कैसे करेगा। अब बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, वॉलेट 1 और वॉलेट 2। आधार के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका जो भी अमाउंट होगा वो सारा आएगा आपका वॉलेट 2 में। कार्ड के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होगी उसका जितना भी अमाउंट होगा वो सारा आएगा आपका वॉलेट 2 में। ठीक है। अब वॉलेट 2 में जो भी आपका पैसा कलेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वॉलेट 2 से उस पैसे को या तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में कैश आउट कर सकते हो, या वॉलेट 1 में ट्रांसफर करके जो कस्टमर आपके यहाँ से मनी ट्रांसफर कराना चाहता है उसको मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। नीचे यहाँ पे कैश आउट का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ से अगर मान लिया आप वॉलेट कैश आउट करते हैं तो वॉलेट कैश आउट का मतलब है कि वो पैसा आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मर्चेंट जो हमारा डीजीपे लाइट यूजर रहेगा उसको यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है, और अपने बैंक की नॉर्मल डिटेल उसको यहाँ पे फिल करनी है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ही ये नॉर्मल डिटेल हैं जो किसी भी डीजीपे लाइट यूजर को अपना यहाँ पे
फिल करनी है, जैसे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, अपना जो अकाउंट नंबर रहेगा उसको दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है, उसका बैंक नेम, उसका IFSC कोड, उसका पिन कोड और एक OTP से उसको खुद को, ठीक है। तो बेसिकली जो भी डिजिपेलाइट यूजर है इस पोर्टल पे 6 अकाउंट तक वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी डिजिपेलाइट यूजर अपना करंट अकाउंट यूज कर रहा है या सेविंग अकाउंट यूज कर रहा है तो वो जो भी चाहे अपना इस पोर्टल पे अपडेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे वॉलेट ट्रांसफर, यानी कि जो भी आपका वॉलेट 2 है उसमें आपने मानो के चलो कि आपने दिन भर में 1 लाख रुपए का लेन देन मतलब कैश विड्रॉ किया AEPS के माध्यम से, तो उस पैसे को आप डायरेक्टली वॉलेट 1 में ट्रांसफर कर सकते हो, और वो जो कस्टमर आपके पास आएगा मनी ट्रांसफर कराने के लिए तो वो जो पैसा डिडक्ट होगा आपके वॉलेट 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे AEPS में और अपना माइक्रो ATM के माध्यम से, तो उसका जो पैसा है वो आपका वॉलेट 2 में आएगा, और अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो वो जो पैसा डिडक्ट होगा वो वॉलेट 1 से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या डायरेक्टली अपने वॉलेट 1 को अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं जिनके माध्यम से आप अपने वॉलेट 1 को टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट टॉप अप, जब आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे डिजिपेलाइट यूजर के लिए कि किस तरीके से वो अपना पोर्टल जो है वॉलेट 1 जो है टॉप अप कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिट। eKYC करने के बाद में यहाँ पे VLE जो डिजिपेलाइट यूजर रहेगा उसको कुछ बैंक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे वो कैश डिपॉजिट कर सकता है डायरेक्टली जाके, और जो रिसिप्ट उसको बैंक से मिलेगी वो रिसिप्ट उसको यहाँ से अपलोड करनी है, तो वो जो पैसा है विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर उसका वो पैसा उसके वॉलेट 1 में ऐड हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिट के माध्यम से वो अपने वॉलेट टॉपअप कर सकता है। दूसरा है बैंक चलान, 2 बैंक नेम यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके माध्यम से आप बैंक चलान वहां पे जाके करा सकते हैं, और उसकी स्लिप आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, देन वो पैसा आपका वॉलेट 1 में ऐड हो जाएगा। UPI के माध्यम से फिलहाल कुछ टाइम के लिए सर्विस अभी बंद की हुई है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी फिलहाल इसको ना यूज करें, जैसे ही स्टार्ट होगी तो हम लोगों के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो टाइम टू टाइम आपके डैशबोर्ड पे आती रहती है, तो कृपया उसको चेक करते रहें। सबसे जो लास्ट ऑप्शन है पेमेंट गेटवे, यानी कि अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप अपने पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट है, दूसरा आपको बैंक सिलेक्ट करना है, और तीसरा पेमेंट का मोड यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है, और जितना पैसा आप अपने अकाउंट से अपने वॉलेट 1 को रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से पैसा आपके वॉलेट 1 में ऐड हो जाएगा। वॉलेट 1 और वॉलेट 2 का डिफरेंस आप लोगों को ज्यादातर ध्यान रखना है। AEPS और METM की जो सर्विसेज होंगी, जो ट्रांजैक्शन होंगी या उनका जो भी पैसा आएगा वो सीधा आपके वॉलेट 2 में आएगा। वॉलेट 2 में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो आप उसको कैश आउट पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या वॉलेट ट्रांसफर करके उसको वॉलेट 1 में सेंड कर सकते हैं, जहां से आप किसी भी कस्टमर को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इससे अलग अगर किसी भी डिजिपेलाइट यूजर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी जो भी सर्विसेज लाइव हैं AEPS, DMT या METM, तो उसको जिस भी ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है या उसकी पेमेंट का कोई भी उससे लग रहा है कि ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर सर्विस में उसको जाना है, वहां से उसको सिलेक्ट करना है, और जो भी उसकी ट्रांजैक्शन रहेगी उसका एक टिकट उसको रेज करना है। टिकट रेज करने के बाद में हेल्प डेस्क के द्वारा आप लोगों से संपर्क किया जाएगा, या आपके पोर्टल पे भी आपको नंबर शो होगा जब आप लॉगिन करेंगे, तो आप उस नंबर पे लॉगिन करके अपनी जो क्वेरी है वहां पे आपको अपना टिकट नंबर बताना है, और वो जो कंप्लेंट है आपकी वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी डिजिपेलाइट यूजर अपनी KYC करता है और KYC में कुछ भी डॉक्यूमेंट उसका गलत अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पे उसको ऑप्शन है, यहाँ से जो है बैक एंड से उसको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो KYC है इस वजह से रिजेक्ट की गई है, कि मान लिया आपका आधार साफ अपलोड नहीं हुआ है या पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे जाके KYC अपलोड में जाके यहाँ से वो अपने डिटेल्स दोबारा से उसमें अपलोड कर सकता है। राइट हैंड पे आपका ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल है अपडेट कर सकते हैं, अपने पोर्टल का जो पासवर्ड है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना है जो भी सर्विसेज अभी यहाँ पे लाइव दी गई हैं किसी भी यूजर्स के लिए, वो इन
सर्विसेज का लाभ उठाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वाले पोर्टल से ट्रांजैक्शन करें। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कमीशन क्या रहेगा। जो भी यूजर्स हमारा माइक्रो एटीएम यूज कर रहे हैं सीएससी डीजीपी के जो मैपिंग करके उसको चला रहे हैं अपने सीएससी आईडी के माध्यम से डीजीपी में यूज कर रहे हैं, तो एमएटीएम का कमीशन जो है सेम उसी तरीके से रहेगा जो आपको मिलता हुआ आया है। यानी कि 1000 रुपए से नीचे की जो ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि 200 रुपए से आपका कमीशन स्टार्ट होगा। ठीक है, 200 रुपए की ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे तो उसमें 64 पैसे आपका कमीशन रहेगा, और 1000 रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन रहेगी उसमें 3 रुपए 20 पैसे तक का आपका कमीशन रहेगा। 1001 से लेके 2000 के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो 3 रुपए 20 पैसे से लेके 6 रुपए 40 पैसे, और 3001 से लेके 10,000 के बीच की जो ट्रांजेक्शन होगी वो 6 रुपए 40 पैसे से लेके 9 रुपए 60 के बीच का आपका कमीशन होगा। यानी कि फाइनली 3000 से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी आपकी, उसमें आपका फाइनल कमीशन 9 रुपए 60 पैसे रहेगा। एईपीएस का कमीशन मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। एईपीएस कमीशन ये रहेगा, बिलो 200 रुपए से नीचे जो भी ट्रांजैक्शन वो करेगा उसका कमीशन नहीं मिलेगा उसको। बाकी 200 से लेके 400 के बीच की जो ट्रांजैक्शन होगी 0.38 पैसा, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन वो करता रहेगा इस स्लैब में उसको कमीशन साथ के साथ उसका वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। फाइनली 3000 से ऊपर की जितने की भी वो ट्रांजैक्शन करेगा तो डीजीपी लाइट यूजर का जो फाइनल कमीशन होगा वो 9 रुपए 59 पैसे होगा। और मिनी स्टेटमेंट में भी यहाँ डीजीपी लाइट यूजर के लिए कमीशन रखा गया है कि अगर वो एक ट्रांजैक्शन करते हैं मिनी स्टेटमेंट की अपने इस पोर्टल से, तो उसका जो कमीशन रहेगा फाइनली 1 रुपए 52 पैसे रहेगा। अब बात करते हैं मनी ट्रांसफर के कमीशन की। ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, ये मनी ट्रांसफर का कमीशन चार्ट है। जो डीजीपी लाइट यूजर हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में जरूर ऐड हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिन्स, अगर नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट जो टीम है उनसे संपर्क करके आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो जहाँ पे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको जो अपना चार्ट होता है कमीशन का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रुप के माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं। बेसिकली ये जो शो हो रहा है चार्ट, ये वाला कमीशन फाइनल मर्चेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर कोई भी डीजीपी लाइट यूजर 5,000 रुपए का मनी ट्रांसफर किसी कस्टमर को करता है तो फाइनली जो उसका कमीशन होगा वो 31 रुपए 42 पैसे वो उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी अगर जो भी वीएलई इस पोर्टल को स्टार्ट कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी, जिन लोगों की आईडी बन गई है वो सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन कर अपनी केवाईसी कंप्लीट करें, और फिर अपना एईपीएस सर्विसेज और जो एमएटीएम की सर्विसेज है, और तीसरा अपना मनी ट्रांसफर की सर्विस जो है अपना इसी पोर्टल से उसको स्टार्ट करें। पिछले 8 महीने से लगभग ये पोर्टल चला हुआ है, तो इसमें अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड की जहाँ पे किसी को कोई ज़्यादा परेशानी हुई हो। तो बहुत ही स्मूथ पोर्टल है, आप इसको नॉर्मली आसानी से यूज कर सकते हैं। और जो भी नए बंदे हैं जिनकी आईडी अभी तक नहीं बनी हुई है वो भी एक बार डिस्ट्रिक्ट टीम के संपर्क कर ले, जहाँ से उनको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आपको नॉर्मली डिटेल आपको फिल करनी है, तो फिल करने के बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड आईडी पासवर्ड होगा वो आपका सीधा आपकी मेल पे आ जाएगा, जो आप रजिस्टर्ड मेल उसमें फिल करेंगे। पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी या कुछ भी नेसेसरी अपडेट्स जो होगा कभी भी, वो आपकी डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन रहेगी वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।
जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो डीजीपी लाइट यूजर के लिए सामने उसको शो हो जाएगी जब भी वो अपना लॉगिन करेगा। तो उन चीजों को वो थोड़ा सा ध्यान रखे। हेल्प डेस्क का ये नंबर है जहां पे आपको कुछ भी क्वेरी होने पर सबसे पहले आपको जो है अपना एक टिकट रेज करना है। मान के चलिए कि अगर आप कोई भी विड्रॉ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सर्विसेज में नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प और सपोर्ट पे आपको जाना है। ये हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मान के चलिए कि अगर आपको एईपीएस ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ इशू है तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उस ट्रांजैक्शन का आपको एक टिकट क्रिएट करना है और देन उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा था उस नंबर पे आप कॉलिंग करके अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। बट कॉल करने से पहले अपना टिकट रेज जरूर कर दें जिससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए।